नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फ़िल्म आदिपुरुष की। ओम राउत ने प्रभास को श्री राम बनाकर पर्दे पर उतार तो दिया, पर क्या लेकिन श्री राम के चरित्र, ऐश्वर्य और उनका उनकी क्षमता का वो सही-सही हिसाब कर पाए? ये तो देखने वाली बात होगी। स्क्रीन पर दिखते हुए अजीब से चित्र तम-पिशाच, राक्षस ऐसा लगता है मानो जैसे किसी हॉलीवुड की मूवी को देख रहे हों। हमें बीच-बीच में कहीं हैरी पॉटर तो कहीं एवेंजर एंड गेम की याद आती है। सोने से बनी लंका एकदम काली और कुरूप दिखाई जाती है। शायद हमारे पुराणों में ऐसा लेख नहीं है कि सोने से बनी लंका काली थी। लगता है वीएफएक्स का फेस पाउडर कुछ ज़्यादा ही लगा दिया गया है। और लंका में रहने वाले जितने भी असुर थे उनके शरीर पर टैटू और उनका अजीब तरह का निर्माण करना कि जैसे किसी कॉमिक्स फ़िल्म या फिर किसी एनिमेशन फ़िल्म की शूटिंग की जा रही हो। रावण रावण के बारे में क्या कहें? कहानी की शुरुआत होती है जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हैं जो दरअसल ये वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को नहीं बल्कि हिरण्याक्ष को दिया था। बेसिकली 2 भाई थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, फिर उसके बाद उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ था कि ना तुम किसी जीव, जंतु, दानव, मानव से मारे जाओगे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। हमारी पुरानी किताबों में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है जो कि ये दर्शाए कि ब्रह्मा जी ने रावण को इस प्रकार का वरदान दिया था। और रावण के 10 सर रावण रावण ने खुद अपनी आहुति यज्ञ में अपनी आहुति देकर एक-एक करके 10 सिरों का वरदान प्राप्त किया था। अ, परंतु मूवी में ऐसा दिखा दिया गया है कि वो अचानक से ही उसके 10 सर निकल आते हैं और वो परम शक्तिशाली बन जाता है। सोने की लंका में दिखाए गए चमगादड़ और रावण का वाहन न हमें बैटमैन या गॉथम सिटी की याद दिलाता है, क्योंकि हमारे पुराणों में तो ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि रावण का जो वाहन था वो एक बड़ा चमगादड़ था। ये तो केवल गौतम सिटी में ही हो सकता है। वहीं से इसको अवतरित किया गया है। बात करते हैं कहानी की। कहानी की रूपरेखा वही है जो श्री राम के जीवन चरित्र की है। और इसमें जो बाकी के किरदार हैं और जिस तरह से दर्शाया गया है। और एक एक और बात है, जब रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है तो वो उस समय चमगादड़ पर नहीं बल्कि पुष्पक विमान के ऊपर ले जाता है। और साथ ही ये दिखाया जाता है कि जब रावण खुद सीता माता को हरण करके ले जा रहा है और श्री राम प्रभु और लक्ष्मण उनके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इस तरह की कोई घटना का लेख हमें नहीं मिलता है कि श्री रामचंद्र जी खड़े हैं और सीता माता का हरण हो रहा है। बल्कि जब वो स्वर्ण हिरण के पीछे भागते हैं और उसको मार देते हैं, उसके बाद उन्हें आके पता चलता है कि वो पहले से ही उनका हरण हो चुका है। कहानी की शुरुआत जो कुछ भाग है वो एनिमेशन में दिखाया जाता है, उसके बाद फिर रावण तपस्या कर रहा है वहाँ से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद माता सीता और श्री राम प्रभु एक गुफ़ा में रह रहे हैं। दरअसल वो गुफ़ा नहीं थी, वो कुटिया हुआ करती थी। गुफ़ा का निर्माण शायद वीएफएक्स का ज़्यादा असर हो रहा होगा इसलिए दिखाया गया है। उसके बाद आप देखें कि ये कुछ ऐसे जगह जहाँ पर श्री राम को ये बताया जाता है कि अ, सीता माता का हरण रावण ने किया है। जैसे कि वो शबरी के मीठे बेर खाने के बाद शबरी एक दूसरे रूप में बदल जाती है और उनको बताती है कि आप सुग्रीव के पास जाएँ। दरअसल अ, ये अ, ये ये जानकारी उनको गरुड़ से प्राप्त हुई थी, जटायु से, जो कि रावण को बीच में रोकने का प्रयास करता है। उसके बाद फिर एक सीन में ये दिखाते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर बाण मारने वाले होते हैं और
और उसका पानी सुखा देने वाले होते हैं, तो समुद्र देवता बोलते हैं कि आप पत्थर डालिए, मैं उन पत्थर को डुबोऊँगा नहीं। दरअसल ये वाली जो जानकारी है, जानकारी शायद गलत दिखाई गई है, क्योंकि इसके लिए श्री रामचंद्र जी की सेना में 2 वानर थे जिनका नाम नल और नील था। उनको वरदान प्राप्त था कि वह पानी में जो चीज़ भी डालतेंगे वो तैरती रहेगी, इसलिए पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर उन्हें तैराया गया है। बहरहाल श्री रामचंद्र जी के जीवन के ऊपर एक फ़िल्म तो बना दी गई है। अमूमन ये पहला मौका नहीं है जब श्री राम के जीवन को उतारा गया है। हमने पुराने पुराने टाइम पे भी देखा गया है, रामायण का निर्माण हुआ है, और ऐसी कई मूवीज़ बन चुकी हैं जिसमें श्री राम को पर्दे पर दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि जैसा ओम राउत ने दिखाया है, वो कहानी कहने का कुछ अलग ही नज़रिया है। वो शायद चाहते थे कि मैं इसे हॉगवर्ट्स की तरह बनाऊँ, मैं इसे हैरी पॉटर की तरह बनाऊँ और एवेंजर एंड गेम्स के कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लूँ। तो क्रिएटिव लिबर्टी कुछ ज़्यादा हो गई है इसमें, क्योंकि ये मुख्यतः सनातनी धर्म को फ़ॉलो करने वाला एक एक उपन्यास या एक किताब कह दें, जिसके ऊपर आप एक मूवी बना रहे हैं। तो इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लगे विचार, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।